हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको कैनन 80D कैमरे का जो है बेसिक सेटिंग बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इसका सेटिंग से इमेज को और शार्पनेस और क्वालिटी में बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यह है हमारे पास कैनन का 80D यहाँ पे कैमरा, और ये यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिस्प्ले। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं अभी जो हमारा कैमरा है वो ऑन हो रहा है। तो ये अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा जो है ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको कैमरा को ऑन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बेस्ट मोड जो होता है वो होता है मैनुअल मोड। तो इसको मैनुअल मोड, इसको पुश करके ऐसे राउंड करना है तो यहाँ पे ये मैनुअल मोड पे आ जाएगा। तो मैनुअल मोड आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद इसको डिस्प्ले ऑफ करना है। कैमरा सेटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के बटन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका सेटिंग आपको देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो सेटिंग है यहाँ पे देख लो, ये फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे ये शटर स्पीड है 100 से 200 तक ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे कम भी 100 से कम भी नहीं करना है, और ये तो एक 100 से 200 तक इसका रहेगा। तो इसको अभी मैं रखता हूँ 160 पे। और दूसरा जो है दोस्तों इसका देख सकते हैं यहाँ पे अपर्चर सेट करना है। तो ये जो है 8 से 11 के बीच में रहने वाला है दोस्तों। इसको 6 भी कर सकते हैं। इसको जितना कम करेंगे उतना जो है बैकग्राउंड ब्लर आएगा, और जितना अधिक रहेगा क्लियर इमेज निकालेगा। तो यहाँ पे अभी 7 ही रख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये ISO है। तो ISO को यहाँ पे ये ऑटो में है, तो दोस्तों इसको ऑटो में आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि ISO स्पीड यहाँ पे आपको रखना है 200 से 400 के बीच में रखना है, वो भी लाइट के अनुसार। तो यहाँ पे अभी मैं रखता हूँ यहाँ पे 250। और दोस्तों यहाँ पे थर्ड जो है यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपोज़र। तो इसको दोस्तों आपको ना ही कम करना है और ना ही इसको बढ़ाना है। और उसके बाद आ गया यहाँ पे दोस्तों ये लाइट फ्लैश एक्सपोज़र। तो इसको भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। जब आप फ्लैश लगाओगे एक्सटर्नल तब आपके यूज़ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये वाईफाई फंक्शन है। वाईफाई यहाँ पे ऑफ रहना चाहिए। और ये जो है दोस्तों यहाँ पे पिक्चर स्टाइल। तो पिक्चर स्टाइल यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको तो स्टैंडर्ड ही रखना है दोस्तों आपको यहाँ पे। तो ये पिक्चर स्टाइल मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये पिक्चर स्टाइल यहाँ पे स्टैंडर्ड में करना, और स्टैंडर्ड में करने के बाद दोस्तों अगर इसको और शार्पनेस देना है तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन के बटन को क्लिक करना है। ये तो यहाँ पे देख सकते हैं शार्पनेस यहाँ पे ऊपर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे अपने हिसाब से देख लेना, चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो ये 0 से 7 तक, लेकिन इसको मैं अभी नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि इसका कोई अभी यूज़ नहीं है। चलिए स्टाइल जो है स्टैंडर्ड पे सेट करके रखेंगे। और ये जो है ऑटो वाइट बैलेंस। तो ऑटो वाइट बैलेंस यहाँ पे दोस्तों ये जो है एक अलग से ही इसका सेटिंग होता है। इसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले तो ये ऑटो वाइट बैलेंस ये जो है अभी इसको हमको रखना है यहाँ पे देख सकते हैं। इसको अच्छा क्वालिटी के लेने के लिए दोस्तों इसको ऑटो में बिल्कुल नहीं रखना है। अगर इमेज क्वालिटी बेस्ट चाहिए आपको तो इसको केल्विन पे रखना है। केल्विन कम से कम दोस्तों 5000 से 5600 के बीच होना चाहिए। तो इसको अभी मैं 5000 कर देता हूँ। ये भी टेम्परेचर के ऊपर है दोस्तों। जैसे आप फ्लैश लाइट पर्टिकुलर यूज़ करते हैं तो उसके लिए 5000 से 5600 के बीच। और अगर आप नहीं करते हैं, जैसे डीजे वगैरह वीडियो का शूट करते हैं डीजे लाइट वगैरह का, तो उसमें आपको ऑटो रखना पड़ेगा क्योंकि उतना शार्पनेस इसमें नहीं आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये वाइड बैलेंस, इसको नहीं छेड़छाड़ करना है। और ये जो है यहाँ पे ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइज़र, और इसको आप रहने ही देना, बंद ही। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कस्टम कंट्रोल्स, तो इसको भी आपको नहीं करना है, ये इसके बटन्स वगैरह के लिए है, तो इसको नहीं छेड़छाड़ करना है आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं ये शॉट, तो यहाँ पे AI फोकस, AI 1 शॉट, तो इसको सिंगल शॉट पे ही रख देना है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये है ऑटो सिलेक्शन फोकस। तो इसको या तो फिर सिंगल में रखना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंगल है, या तो फिर
9 है। सिंगल में दोस्तों जहाँ पे आप इसको आई फोकस वहाँ पे आप इसको कर इधर जिधर भी आपको लेके चलना है उधर कर सकते हैं, या तो सिंगल या फिर 9 में। तो इसको अभी मैं सिंगल शॉट ही रख देता हूँ सिंगल में। ये दूसरा दोस्त है, अभी फर्स्ट में रखेंगे। और ये जो है सिंगल शॉट, तो इसको भी ये जो है टाइमर वगैरह सेट करना है आपको, तो उसके लिए है। तो अभी तो फ़िलहाल हमको कोई टाइमिंग सेट नहीं करना है, तो उसके लिए तो इसको भी सिंगल शॉट में रखें। और दोस्तों यहाँ पे ये आता है इमेज क्वालिटी। तो इमेज क्वालिटी आप रॉ भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लार्ज, ये यहाँ पे रॉ प्लस लार्ज। तो रॉ प्लस आप इमेज निकाल सकते हैं एक साथ दोनों, और नहीं निकालना है तो इसको करना माइनस में। और ये यहाँ पे जेपीजी, यहाँ पे मीडियम स्टैंडर्ड सब दिया है दोस्तों, तो दोनों एक साथ चाहो तो एक साथ निकाल सकते हैं। और ये रॉ अगर करते हैं आप तो इसके लिए अलग से कैनन का आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इसको आप इसी में लार्ज में जेपीजी में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ISO 250 और शटर स्पीड 160, एपर्चर 7.1। तो चलो अभी मैं इसमें एक फ़ोटो क्लिक करके देखता हूँ। इसका एक फ़ोटो क्लिक करने वाला हूँ, तो यहाँ पे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ। और जूम करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पीछे जो बैकग्राउंड है वो ब्लर होना स्टार्ट हो गया। ब्लर होने के बाद इसको फोकस ले लेना है। फोकस लेने के बाद फ़ोटो क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे गुड क्वालिटी इमेज यहाँ पे आपको ब्लर के साथ मिल जाएगा। और यहाँ पे और इसका मैं दिखा देता हूँ, इसको और जूम करना है। जितना ज़्यादा जूम करोगे दोस्तों उतना ज़्यादा इसमें ब्लर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं इतना मस्त क्वालिटी का आपको यहाँ पे फ़ोटो देखने को मिल जाएगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना।